हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, बेटा गुड इवनिंग। तो देखो, हम आपको एक्सरसाइज 8.3 करा रहे थे। क्वेश्चन 1 और 2 आपको दिया था मैंने करने के लिए। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आते हैं एग्जाम में। इफ tan 2a इक्वल कोट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। tan 2a इक्वल कोट 18 डिग्री कहा है क्वेश्चन में। tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री। ठीक, वेयर 2a एक्यूट एंगल, 2a एक एक्यूट एंगल है तो a का वैल्यू बताना है। कैसे करेंगे देखो, देखो बहुत ही सिंपल है। यहाँ दिया है tan 2a इक्वल कोट a माइनस 18 डिग्री। ठीक, तो बेटा देखो, हम इसको तभी सोल्व कर पाएंगे, a को वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे जब यहाँ से tan और यहाँ से कोट ये एलिमिनेट हो जाए, फिर ये a में इक्वेशन बनेगा, हम सोल्व कर लेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे। सो मैंने आपको कल जब पढ़ाया था सैटरडे को, तो आपको फॉर्मूला लिखवाया था क्या, एक कोट 90 माइनस ए इक्वल टू tan ए। ठीक, कि कोट 90 माइनस ए लिखो या थीटा लिखो, बात एक ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक, तो बेटा ये फॉर्मूला दोनों तरह से यूज होता है। कोट 90 माइनस थीटा को हम tan थीटा लिख सकते हैं, या tan थीटा को हम कोट 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। सो मैं tan थीटा की जगह कोट 90 माइनस थीटा लिखूंगा। थीटा मतलब कोई एंगल, जैसे यहाँ tan 2a है, समझो थीटा 2a हो गया। सो tan 2a को मैं क्या लिख लूँगा, tan 2a को मैं लिखूँगा कोट 90 माइनस 2a, और इस कोट 90 माइनस कोट a माइनस 18 को ऐसे लिखो। ठीक, सो हमने क्या किया, tan 2a की जगह पर कोट 90 माइनस 2a लिख लिया। ठीक है, लिख सकते हैं, समझे फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल कोट 90 माइनस थीटा, इसका रिवर्स यूज किया। बस, यहाँ कोट है, यहाँ भी कोट है, और ये दोनों इक्वल हैं, तो इससे पता चलता है कि 90 माइनस 2a विल बी इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, क्योंकि यहाँ भी कोट था, यहाँ भी कोट था, तो कंपेयर करने से ये इसके बराबर हो गया। ठीक, नाउ a को इस साइड ले आओ, 90 को उस साइड ले जाओ, सो ये माइनस 2a ऐसी, a को इधर ले आओ माइनस a, माइनस 18 डिग्री, 90 को उस साइड ले जाओ माइनस 90, सो माइनस माइनस प्लस, माइनस 3a माइनस माइनस प्लस, माइनस 108, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सो a इक्वल टू 108 डिवाइड बाई 3, 3 डिवाइड में आ गया, सो a इक्वल टू 36 डिग्री आंसर। बस ऐसे करना है। ठीक, नाउ क्वेश्चन 4 है, tan a इक्वल कोट b, प्रूव दैट a प्लस 90 डिग्री। क्या है क्वेश्चन में कहा है, tan a इक्वल कोट b, और प्रूफ करना है a प्लस 90 डिग्री। बहुत ईजी है बेटा, tan a इक्वल कोट b दिया है, फिर से ये फॉर्मूला यूज कर लो। कौन सा, कि कोट 90 माइनस थीटा इक्वल tan थीटा। ठीक, सो tan थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, कोट 90 माइनस थीटा, तो a है यहाँ तो a लिखेंगे, तो tan a को हमने लिखा कोट 90 माइनस a है तो a लिखो, और 2a है तो और 2a लिखते हैं। ठीक, इक्वल टू कोट b, सो यहाँ भी कोट, यहाँ भी कोट, और दोनों इक्वल है, दैट मीन्स 90 माइनस a इक्वल b आ जाएगा। a को उस साइड ले जाओ, 90 ऐसी रहा, a उस साइड जाके हो गया प्लस, a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव्ड हो गया। बस, ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5, sec 4a इक्वल कोसेक a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड वैल्यू ऑफ a। तो 4 बिल्कुल 3 की तरह है, आप खुद करेंगे। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका होमवर्क, आपको करना है। अब फिफ्थ देखो, 4 नहीं बेटा, फिफ्थ होमवर्क है आपका, फिफ्थ होमवर्क है, 6 में करा रहा हूँ। ठीक, 6 देखो, A if ABC are interior angle of triangle ABC,
शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल कोस ए अपॉन टू। कहा है ए बी सी जो है एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है और ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, कैसे करेंगे बेटा? देखो, जो टू प्रूव है, क्या प्रूफ करना है हमें? प्रूफ करना है बेटा साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कोस ए अपॉन टू। कैसे करेंगे देखो इसको हम प्रूफ। तो क्वेश्चन में कहा है कि ए बी सी इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, कि ए बी सी एंगल्स है। करेंगे सिंस ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। क्यों? गिवन, क्वेश्चन में कहा है। ठीक, देयरफॉर क्या होगा बेटा बताओ? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा? वेरी गुड, 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के थ्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक, हाँ, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक, ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होता है। अब जरा देखो, जो हमें प्रूफ करना है उस पर ध्यान दो। हमें है साइन बी प्लस सी अपॉन टू, दैट मीन बी प्लस सी की ज़रूरत है हमें, तो ए का साइड चेंज कर लो। सो बी प्लस सी इक्वल हो गया 180, ए को साइड ले जाओ माइनस ए। ठीक, नाउ अब हमें देखो यहाँ चाहिए बी प्लस सी अपॉन टू, टू चाहिए तो डिवाइड बाई टू कर लो। यहाँ लिखो ऑन डिवाइडिंग बाई टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स टू से डिवाइड कर दो। सो आ जाएगा बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए अपॉन टू। ठीक, नाउ ये आ गया, तो उसको बी प्लस सी अपॉन टू ऐसे रहने दो। यहाँ देखो, इसको सेपरेट कर लो, अलग अलग कर लो, 180 के साथ अलग, ए के साथ अलग। ठीक, 180 डिग्री अपॉन टू माइनस ए अपॉन टू। सो बेटा ये हो गया बी प्लस सी अपॉन टू, ये कैंसिल हो गया, 180 को टू से डिवाइड करोगे तो 90 माइनस ए अपॉन टू, ये आ गया आपका। ठीक, नाउ अब देखो बी प्लस सी अपॉन टू, हमें क्या चाहिए? साइन बी प्लस सी अपॉन टू। अब यहाँ पर साइन चाहिए तो हम यहाँ साइन लगा देंगे, तो दोनों साइड लगाएंगे, लिखेंगे ऑन टेकिंग साइन बोथ साइड्स, दोनों साइड साइन ले लो। सो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए अपॉन टू। ठीक, ये आ गया। नाउ इसको ऐसे लिखो, साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू, देखो ये आ गया साइन 90 माइनस ए अपॉन टू, तो फॉर्मूला यूज कर लो। कौन सा फॉर्मूला है? ये हो गया फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है? बोलो, कोस थीटा। कल लिखवाया था ना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कोस थीटा। ठीक, नाउ सो ये साइन 90 माइनस ए अपॉन टू क्या बन जाएगा? कोस ए अपॉन टू, क्योंकि थीटा की जगह कौन लिखा है? ए अपॉन टू। सो साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल हो गया कोस ए अपॉन टू, और यही हमें क्या करना था? यही हमें प्रूफ करना था। ठीक, बस हो गया, ये तो प्रूफ करा, साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल कोस ए अपॉन टू, आ गया आंसर। नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्रेस साइन 67 कोस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल बिटवीन 0 एंड 45। बेटा आपको इसको एक्सप्रेस करना है इस तरह से कि ये जो एंगल है 0 और 45 के बिटवीन आ जाए। देखो ये 45 से ज़्यादा है, तो आपको ये एंगल 45 से कम बनाना है। तो आप ये खुद करेंगे, बहुत आसान है। साइन 67 है तो 67 को आप क्या लिख सकते हो? 90 माइनस, सोचना खुद, 90 माइनस कितना लिखें, और कोस 15 को भी
सॉरी कोस 75 को 90 माइनस 15 कितना लिखे सोचना। तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बनेगा कोस में और कोस 90 माइनस थीटा साइन में। तो ये जो एंगल्स हैं आपके 90 से 45 डिग्री से कम आ जाएंगे। तो ये आपको खुद करना है, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आपका होमवर्क आपको करना है, ठीक। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी किसको कहते हैं, तो ये देखो, ठीक। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है नया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है, इसकी एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो an equation involving trigonometric ratios of an angle is called a trigonometric identity, ठीक। it is true for all values of the angles, ठीक। all value of the angles involved in identity, ठीक। कि यह हर एक एंगल के लिए ट्रू होती है। तो क्या क्या होती है, एग्जाम्पल है आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, देखो क्या क्या है। नंबर 1 है बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ए यहाँ पर एंगल है, बस कोई भी आप एंगल लिख दो, 0 डिग्री लिखो, कोस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 0 डिग्री, साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 0 डिग्री 1 होगा। या मान लो 30 लिखो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 भी 1 होगा। या 50 लिखो, साइन स्क्वायर 50 प्लस कोस स्क्वायर 50 इक्वल 1 होगा। कोई भी एंगल क्यों ना हो, ये हमेशा 1 होता है, ठीक। नंबर 2 है आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और नंबर 3 है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटी है, ठीक। इन्हीं 3 से और बनेंगे, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल 1 है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला बन जाएगा। साइन स्क्वायर ए एक होता है 1 माइनस कोस को इधर ले जाओ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो गया। और कोस स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा 1, साइन को इस साइड ले जाओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1, टेन को इधर ले जाओ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, या इस 1 को इस साइड ले आओ, सो सेक स्क्वायर ए 1 को इस साइड लाओगे प्लस से माइनस हो गया इक्वल टेन स्क्वायर ए, ठीक। ऐसे ही कोट को साइड ले जाओ, सो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और 1 को इस साइड ले आओ, सो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल कोट स्क्वायर ए। सो टोटल अब कितनी आइडेंटिटी बन गई 9, ठीक। सो ये 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती हैं। समझो ये फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद नहीं होंगे तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल 1, इसी से फिर बना साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल 1, इसी को साइड चेंज करके बनेगा सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एंड टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल 1। सो कोसेक स्क्वायर ए होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और कोट स्क्वायर ए होगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। इनका प्रूफ भी आता है एग्जाम में, ये तो अभी मैंने लिखाया है, इनका प्रूफ भी है। तो बुक में क्या हुआ आप कर लेना, समझ में ना आए तो मुझे बताना, ठीक।
और कुछ फॉर्मूले हैं वो भी मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, याद रखना। नए फॉर्मूले tan a का फॉर्मूला होता है sin a अपॉन cos a, और cot a tan का रेसिप्रोकल है तो cot का हो जाएगा cos a अपॉन sin a। ठीक, और बाकी आपको पहले भी बताए हैं कि cosec a इज रेसिप्रोकल ऑफ sin a। सो cosec होता है 1 अपॉन साइन और साइन होता है 1 अपॉन कोसेक। ठीक, 6 sec a इज रेसिप्रोकल ऑफ cos। सो sec a होता है 1 अपॉन कोस, सो cos हो जाएगा 1 अपॉन sec। ठीक, और नंबर 7 tan इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot। tan a होता है 1 अपॉन cot a। सो cot a क्या होगा, cot a होगा 1 अपॉन tan a। ठीक है, सो ये फॉर्मूले हैं, ये सब आपको याद होने चाहिए। ठीक, तभी अगला एक्सरसाइज समझ में आएगा। ओके बेटा, इनका प्रूफ बुक में क्या हुआ कर लेना, ना समझ में आए तो बताना, फिर मैं करा दूंगा। देखो ये क्या हुआ है कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर इक्वल 1 कैसे आया, यहाँ से लेकर ये दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक ये आ गया। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर कैसे आया, ये दिया है, एक ये दिया है यहाँ। ठीक है, कंटिन्यू में है, तीनों को किया हुआ है। ट्राई करना, ना समझ में आए तो बताना। ओके, थैंक यू।